Hello everyone, very good morning, very warm welcome once again to the YouTube session brought to you by PW. This lecture is question practice, logical, physical address, paging, segmentation, सब कुछ हम लोग बात करने वाले हैं in today's session. Hearty welcome to all of you भाई. First of all, please confirm. जल्दी से एक बार कंफर्म कीजिए और मैं बता दूं कि SCQP09 के लिए है. मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ. सो जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, सोच रहे हैं थंबनेल पे क्यों लिखा है, तो भाई थंबनेल पे अगर कुछ मिस्टेक लिखी है तो भी आप लोग प्लीज कीप दिस इन माइंड. ट्यूसडे थर्सडे SCQP09 का ही क्लास होता है. प्लीज इग्नोर द कोड. यस यस. सो दिस इज अ हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन कि ये बार बार आप लोग मत परेशान हो, बिकॉज आई नो आप लोग इस चीज को लेके बार बार सोचते हो. तो मैं बहुत क्लियरली बता दूं माय स्केड्यूल. साथ साथ पे प्लीज एक बार कंफर्म कर दो कि जरा आवाज सब लोगों को ठीक से आ रही है, स्क्रीन सबको ठीक से दिख रही है. माय क्लासेस मंडे ट्यूसडे एंड थर्सडे. ठीक है, मंडे द सेशन इज इन द आफ्टरनून 3 PM एंड ये हम लोग जनरल पेपर को केटर करते हैं. ट्यूसडे एंड थर्सडे स्पेसिफिकली SCQP09 के लिए ही सेशन होगा मॉर्निंग में 11 AM. दिस आई हैव अनाउंस्ड अ कपल ऑफ टाइम्स दो. यस, सो थंबनेल पे कुछ भी लिखा उसको आप इग्नोर करके थर्सडे को सेशन में आना है. ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या बात करने वाले हैं. इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्वेश्चन प्रैक्टिस. फटाफट से मुझे पहले ये कंफर्म करो कि याद है मैंने लास्ट सेशन में क्या पढ़ाया था. बताओ कि कहीं ये तो नहीं कि सो गए और भूल गए, याद ही नहीं आ रहा कि मैम ने क्या बताया था. अरे अरे पेजिंग क्या था, लॉजिकल एड्रेस क्या था, फिजिकल एड्रेस क्या था. MMU, I have taught you memory management unit, है ना. And how this is working, we have taken a real example to understand. बहुत अच्छा सा हमने एक बड़ा सा एग्जाम्पल लिया था जहां पे हमने पूरा कॉन्सेप्ट समझा है कि हाउ दिस इज एक्चुअली मैप्ड. ऑल्सो मैंने आपको मैपिंग भी बताई है, हाउ MMU बेसिकली डज द मैपिंग ऑफ लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस एट द बैक एंड. यस प्लीज. चलिए, कंफर्मेशन याद है, रिविजन कर रहे थे. चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, बहुत स्मार्ट हो गए, बहुत अच्छी बात है ये तो. चलो तो हम थोड़ी सी रिवीजन हम भी करते हैं एंड हम फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं द बेसिक डेफिनेशंस. ठीक है, पहले मैं प्लीज अपना कंटेंट बताऊंगी बच्चे, उसके बाद मैं आपकी ना सारे जनरल पॉइंट्स के ऊपर आ जाऊंगी. जैसा मैं हमेशा बोलती हूँ बहुत सारी चिट चैट है करने के लिए, बट बिकॉज हमारा एग्जाम अप्रोचिंग है तो हमें कंटेंट ज्यादा पढ़ना, बातें थोड़ी सी कम करनी है. ठीक है, बातें मैं बहुत करती हूँ और आती भी मुझे बहुत सारी हैं, बट अभी प्रॉब्लम यह है कि हमारा पेपर अप्रोचिंग है ना, तो हमें थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना है अपने कंटेंट के ऊपर. पहली बात. दूसरी बात, मैथ्स की क्लास का आंसर मैं आपको पहले ही दे चुकी हूँ. डू नॉट वरी, सर के घर में कुछ मेडिकल रीजन है, दैट्स वाई सर थोड़े दिनों से एब्सेंट है. उनकी क्लासेस दोबारा से रिज्यूम हो जाएंगी. ठीक है, सो थोड़ा सा ब्रेक, सर ब्रेक पे हैं अभी बिकॉज ऑफ द फैमिली इशू. प्लीज प्लीज कोऑपरेट. हाँ, ये आप लोग भी सब लोग समझते हैं. ठीक है जी. चलिए बच्चे, सो अब हम लोग आते हैं अपने कंटेंट के ऊपर. एंड अब बिना सोचे समझे सभी बच्चे ट्यूसडे थर्सडे कंप्यूटर साइंस वाले बच्चों को आना ही है. ठीक है, ट्यूसडे थर्सडे थंबनेल पे कुछ भी लिख गया हो गलती से, पर ट्यूसडे थर्सडे में स्कोर कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ही आ रही हूं. ठीक है, मंडे को मैं जनरल टॉपिक रखती हूं कंप्यूटर्स का, जो कि कंप्यूटर वाले बच्चों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, प्लस डेफिनेटली जनरल वाले बच्चे भी उसको पढ़ेंगे. ठीक है जी. ठीक, चलिए लेट्स प्रोसीड. सो लेट्स क्विकली रिवाइज. फटाफट से एक बार एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ में स्टार्ट करूंगी एंड मेरे पास आज बहुत सारे क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस करने के लिए. सो दिस सेशन itself is very important. एंड उससे भी पहले ना मैं आपको एक चीज अभी दिखाऊंगी. लेट मी बिगिन माय सेशन. कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लें, फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे जो मेरे को लोग बच्चे कोई कमेंट्स में भी भेज रहे हैं कि मैम ये वाली वीडियो नहीं मिल रही, ये वाली नहीं मिल रही, तो मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट दिखा देती हूँ जिसके अंदर आप सारी वीडियोस मेरी सर्च कर सकते हो. जो भी टॉपिक आपने अभी तक नहीं पढ़ा है मेरा, वो जरूर पढ़ लो बिकॉज वो रिकॉर्डिंग प्लेलिस्ट अवेलेबल है. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? लॉजिकल एड्रेस वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड. व्हाट इज लॉजिकल एड्रेस बच्चे? लॉजिकल एड्रेस का दूसरा नाम
वर्चुअल एड्रेस डायरेक्ट क्वेश्चंस है, छोटे छोटे से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाएंगे। वर्चुअल एड्रेस बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस को, ये वो एड्रेस होता है जो सीपीयू जनरेट करता है ना। सो बिकॉज सीपीयू इज नॉट अवेयर कि कोई पेजिंग चल रही है बैकएंड के ऊपर, तो जो एड्रेस सीपीयू जनरेट करता है उस एड्रेस को बोलते हैं, उस एड्रेस को क्या बोलते हैं, उस एड्रेस को हम बोलते हैं लॉजिकल एड्रेस, राइट। सो दिस इज एन एड्रेस which is generated by the central processing unit during the execution of the program, right? But this is not the actual storage, ये असली की स्टोरेज नहीं होती, ये तो नकली एड्रेस है ना, क्योंकि ये नकली एड्रेस है इसी वजह से इसको वर्चुअल कहते हैं। वर्चुअल का मतलब क्या होता है बच्चे, वर्चुअल होता है जो असली में नहीं है, जो फेक है ना। ओके, सो क्योंकि ये असली का एड्रेस नहीं है, असली में जो डेटा पड़ा होता है वो कहाँ पे होता है, वो डेटा हमारा मेमोरी के ऊपर होता है। ऑल राइट, सो मेमोरी में जो एक्चुअल प्लेस है जहां पर वो डेटा पड़ा होता है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिजिकल एड्रेस। यस, शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया बिल्कुल एकदम सटीक एक सेंटेंस में कि जो सीपीयू एड्रेस जनरेट करता है दैट इज कॉल्ड एज लॉजिकल एड्रेस। द प्लेस on the memory where that actual data is stored that is called as physical address. Okay, now there exists a translation, है ना, हम बदल रहे हैं किसको, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करते हैं, किसके हेल्प से, that's what I taught you. We have MMU which is involved here, that is memory management unit, which does this task of logical address converted to physical, right? And इसको हम मैपिंग बोलते हैं। Yes, the technical word here is mapping. That logical address basically is mapped onto the physical address with the help of a unit which is called as MMU. तो यहां तक बताओ, यहां तक की बात आई थिंक सबको रिवाइज होगी, और ये बहुत शॉर्ट में मैंने पिछला सेशन आपको लॉजिकल फिजिकल का ब्रीफ कर दिया। तो फटाफट से एक बार यहाँ पे लिखो चार्ट में क्लियर और नॉट। एंड एवरीवन प्लीज बच्चे, अगर किसी ने पिछला पार्ट नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लेना, क्योंकि ये मैं बिलीव करो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टू बी आस्क्ड इन एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन। सो हाईली प्रोबेबल टॉपिक मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ। क्लियर हो गया? चलिए, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। चलो अब बच्चे मूव ऑन करते हैं। फिजिकल एड्रेस की डेफिनेशन भी मैंने आपको समझा दी। फिजिकल एड्रेस क्या है? फिजिकल एड्रेस एक्चुअल एड्रेस है। सो आपसे क्वेश्चन देखो, जिसको सर्कल करी हूं ना वो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं। जैसे मैंने अभी बोला वर्चुअल एड्रेस क्या होता है, लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। वर्चुअल एड्रेस कौन जनरेट करता है? सीपीयू जनरेट करता है। ओके, वर्चुअल एड्रेस को हम, लॉजिकल एड्रेस को हम फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करते हैं। कौन करता है? इसको एक यूनिट ट्रांसलेट करते हैं। तो ये सारे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं। दे आर सिंपली द डायरेक्ट क्वेश्चंस ऑफ योर पेपर। अब क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं एक्चुअल एड्रेस, वर्ड देगा एक्चुअल एड्रेस। एक्चुअल एड्रेस का मतलब क्या है? मेमोरी की एक्चुअल एड्रेस के बारे में बात हो रही है, मतलब फिजिकल एड्रेस की बात हो रही है। तो ये असली की जगह है, असली, है ना। और ये ट्रांसलेशन कौन करता है? जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। एक चीज और, हमने लॉजिकल एड्रेस में एक टेक्निकल वर्ड और पढ़ा था। लॉजिकल एड्रेस में दो पार्ट्स होते हैं, मैं याद करा देती हूँ इसलिए क्योंकि अब हम क्वेश्चन पे मूव कर रहे हैं, ठीक है। वैसे मुझे सेगमेंटेशन भी बताना है बट वो मैं बीच में बताऊंगी, पहले थोड़े से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, सो लॉजिकल एड्रेस में बच्चे दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है हमारा पेज नंबर, है ना। दूसरा पार्ट कौन सा होता है? दूसरा पार्ट होता है पेज ऑफसेट। पेज नंबर क्या बताता है? पेज नंबर टॉक्स अबाउट नंबर ऑफ पेजेस, एंड व्हाट इज पेज ऑफसेट टॉकिंग अबाउट? साइज ऑफ पेज। Yes, that's what is the point, right? Similarly, on contrary, when we have physical address, so what are the word which you have to remember for physical address, bache? In physical address, we have frames. Yes, so we actually use the word frame number and also the size of the frame, which is known as frame offset. Yes, ये भी सबको याद आ गया। फ्रेम नंबर किसके बारे में बात करता है? फ्रेम नंबर बात करता है नंबर ऑफ फ्रेम्स के बारे में। एंड फ्रेम ऑफसेट किसकी बात करता है? फ्रेम ऑफसेट बात करता है साइज ऑफ वन फ्रेम, एक फ्रेम का कितना साइज है। यस प्लीज, क्लियर? यस एवरीवन, क्लियर? याद आ गया यहां से? हाँ जी, यस, याद आ गया यहां से सब लोगों को? बताओ भाई, ये भी लास्ट सेशन में पढ़ाया था। लॉजिकल एड्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, फिजिकल एड्रेस कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है,
है ना। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है इसकी मैपिंग कैसे हो रही है, समझे, मैंने वो भी आपको लास्ट सेशन में एक्सप्लेन करा। तो इसके बीच की मैपिंग भी आपको पूछी जा सकती है, गॉट इट। सो यू ऑल हैव टू, ऑल इन ऑल दिस इज नॉट रट्टाफिकेशन, ट्रस्ट मी। अगर आपको कोई कहे इसको रट लो, तो मैं नहीं कहूंगी कि इसको रट लो, मैं हमेशा बोलूंगी कि समझो, बिकॉज ये लॉजिकल चीज है एंड दिस इज स्कोरिंग मार्क्स। ये स्कोर करोगे आप, अगर ये क्वेश्चन आ गया ना, आप सच में स्कोर करोगे, क्योंकि ये बहुत सिंपल है चीजें, है ना, बट इट्स जस्ट दैट इट रिक्वायर्स योर प्रैक्टिस। चलिए मूविंग टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, जल्दी से मूव करते हैं। ये हमारा पहला बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो मैंने लास्ट सेशन में बताया था, पर इसको मैं रिपीट करूंगी आज देखने के लिए कि भाई किन किन को याद है। टाइम स्टार्ट्स नाउ। पेड क्रैश कोर्स तुषार बच्चे बहुत जल्दी आ रहा है, सब कुछ ऑन द वे है ना, आपको एकदम से बम फोड़ेंगे हम बहुत सारी खुशियों के साथ। सुमित, जैसे ही हमें पीछे से हरा झंडा मिलेगा हम आपको भी वो हरा झंडा दिखा देंगे, ठीक है। चलिए, यस, ओके। Jokes apart, right answer for this question, logical address has 8 pages and 1024 words. तो हम बना सकते हैं फटाफट से लॉजिकल एड्रेस, है ना। सो हमारे पास पेजेस हैं, यस, एंड हमारे पास क्या है, पेज का साइज। सो पेजेस हमारे पास 8 है, यू हैव टू राइट देम इन 2 to the power, so 2 to the power 3, इसका मतलब 3 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, है ना। एंड फिजिकल एड्रेस है 1024 का, बिल्कुल करेक्ट है, 2 to the power 10, सो ये 10 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, एब्सोल्युटली राइट। सो यहां पर आएंगी 3 बिट्स एंड यहां पर आएंगी 10 बिट्स, टोटल बनेगा ये 13 बिट का एड्रेस, जो कि सबने सही दिया है, याद है सबको। आई एम हैप्पी, वेरी गुड, आई एम हैप्पी। फिजिकल और फिजिकल अलग है ऋतिक, लॉजिकल अलग है। यहां पे मुझे क्वेश्चन ने क्या पूछा है, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन द लॉजिकल एड्रेस। अगर बाय चांस मुझे यही क्वेश्चन फिजिकल एड्रेस के ऊपर पूछता, ये भी मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था, अगर यही क्वेश्चन मुझे फिजिकल एड्रेस के ऊपर पूछता, तो फिजिकल एड्रेस बच्चे आपको ये पता होना चाहिए दैट पेज साइज ऑफ वन पेज इज ऑलवेज सेम एज साइज ऑफ वन फ्रेम, है ना, ये तो बिल्कुल सेम होता है। तो अगर हमें पेज का साइज 1024 वर्ड्स गिवन है, जो कि 10 बिट्स में रिप्रेजेंट होगा, तो फ्रेम साइज भी सेम रहेगा, है ना। बट यहाँ पे फ्रेम्स कितने हैं, वी हैव 32 फ्रेम्स व्हिच वुड बी रिटन एज 2 to the power 5, दैट मींस दिस इज इक्वल टू 5 बिट्स, क्लियर, राइट। सो यहाँ पे 15 बिट्स होंगी अगर फिजिकल एड्रेस की बात होगी तो, बट हियर सिंस क्वेश्चन वाज ओनली आस्किंग लॉजिकल, सो आंसर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए मूव करते हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, एंड अगले क्वेश्चन का आंसर अगेन आप बताओगे। हियर वी हैव, टाइम स्टार्ट्स नाउ, इन अ सिंपल, एक सेकेंड, पेजिंग सिस्टम विद, एक मिनट, 200 2 to the power 28 है ये, आई थिंक, yes, 2 to the power 28 bytes of physical memory, 256 pages of logical address space, and a page size of 2 to the power 10 bytes. How many bits are there in logical address? Your time starts now. क्वेश्चन हैज गिवन मी फिजिकल मेमोरी के बिट्स हमें पहले से ही दे रखे हैं, जिसमें से क्वेश्चन मेंशन कर रहा है 256 पेजेस हैं, ठीक है, और एक पेज का जो साइज है, एब्सोल्युटली द राइट आंसर फॉर द क्वेश्चन। टाइमर अभी चल रहा है, बट आई एम लिटरली हैप्पी टू सी योर रिस्पॉन्स एवरीवन, आई एम लिटरली हैप्पी टू सी योर रिस्पॉन्स।
क्वेश्चन हैज गिवन फिजिकल मेमोरी के ऊपर तो क्वेश्चन ही नहीं है ना, तो व्हाई वुड आई टॉक अबाउट फिजिकल, उसको इग्नोर करते हैं, ठीक है। चलिए अभी हमें पेजेस गिवन है 256 कैन बी रिटन एज 2 to the power 8, इसका मतलब 8 बिट्स से ये रिप्रेजेंट होगा क्या, नंबर ऑफ पेजेस ऑफ लॉजिकल एड्रेस, है ना। सो ये लॉजिकल एड्रेस में हमारे पास दो पार्ट्स होते हैं। कौन से दो पार्ट्स होते हैं? एक होता है पेज नंबर एंड दूसरा होता है पेज ऑफसेट, करेक्ट। पेज नंबर रिप्रेजेंट हो गया 8 बिट्स में, राइट। नाउ ऑल्सो क्वेश्चन हैज गिवन मी अ पेज साइज 2 to the power 10, सो वी डू नॉट राइट इन 2 ना, हम सिर्फ हम पावर वाली बिट्स लेते हैं, इतनी बिट्स से वो रिप्रेजेंट होगा। सो डेफिनेटली दिस इज गोइंग टू टेक 10 बिट्स, करेक्ट। 18 बिट्स है करेक्ट आंसर ए, absolutely the right answer. A is the correct answer for this question. Let's see, amazing, very good, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैं ये जरूर देखूंगी कि सबसे पहले किसने दिया था। Very good, हर्ष has given correct answer in only 5 seconds. Very good. And भाई मुझे किसी का भी टाइम बहुत ज्यादा नहीं लग रहा, सब लोगों ने इन सेकंड्स आप लोगों ने आंसर दिए, दिस इज वेरी गुड, एप्रिशिएबल। अच्छा एक चीज बता दूं, एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन में सिंस इन योर पेपर स्पेसिफिकली हमारा जो एग्जामिनेशन है, इस एग्जामिनेशन में ये होता है कि भाई आप लोगों को टाइम का कॉन्स्टेंट है, सिंपल सी बात। तो समय बर्बाद नहीं करना। अगर कोई क्वेश्चन आपको देख के लग रहा है कि आपको नहीं आता है ना, तो आपको उस क्वेश्चन से आगे मूव कर जाना है, बट डू नॉट वेस्ट योर टाइम, ओके। चलिए टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन। नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। थोड़ा सा पहले हम इजी क्वेश्चन देते हैं और 30 सेकेंड्स के टाइमर के साथ एक थ्योरी क्वेश्चन है। द मैपिंग ऑफ लॉजिकल एड्रेस टू द करस्पॉन्डिंग फिजिकल एड्रेस इज कैरिड आउट बाय अ हार्डवेयर यूनिट विच इज कॉल्ड एज, क्या कहते हैं भाई उस हार्डवेयर यूनिट को जो ये मैपिंग करती है लॉजिकल टू फिजिकल? Yes, it is called as MMU, Memory Management Unit. Absolutely the right answer. Memory Management Unit. सबने सही जवाब दिया. Memory Management Unit is the correct answer. Yes, correct answer. Okay, MMU is the correct answer for this. एक मिनट, मेरा पेन कहाँ गया? ओके, करेक्ट, 100% एक्यूरेसी, बहुत बढ़िया, अगेन एप्रिशिएबल। अभी तक तीनों क्वेश्चंस का जवाब जो है वो 100% गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम मूव कर चुके हैं, ये रहा। So question is asking, a paging system consists of physical memory of 2 to the power 29 bytes. Pages of logical address space is 4096 and the page size is 2 to the power 9. The logical address comprise of how many bits? So question is asking you total bits of logical address. Total bits पूछ रहा है आपसे। Yes, right answer for the question. बहुत easy, बहुत simple. अभी हमने on similar type we have done a question. 2 to the power क्या हो गया? कोई कुछ लोग 29 भेज रहे हैं। 2 to the power 29 logical address 4096 of address space. Page size is 2 to the power 9. Logical address comprise of how many bits? Logical address space कितनी है total? Logical address space है हमारे पास
बी कैसे हो रहा है आप लोगों का आंसर? लॉजिकल एड्रेस स्पेस कितनी है? लॉजिकल एड्रेस स्पेस है हमारे पास टोटल 4096। सो 4096 कितना हुआ? 4096 हो गया 12 टू द पावर 12, है ना? और एक पेज का साइज हमें मेंशन है 2 टू द पावर 9, ठीक है? सो ये 2 टू द पावर 9 हो गया, 2 टू द पावर 12 प्लस 2 टू द पावर 9, दिस शुड बी एक्चुअली इक्वल टू 2 टू द पावर 21 होना चाहिए ना? 29 कौन दे रहा है? 21 बिट्स होने चाहिए ना? 21 बिट्स शुड एग्जिस्ट हियर। लेट मी सी द राइट आंसर। क्या हो गया? ए, लॉजिकल एड्रेस स्पेस 2 टू द पावर 12 4096 पेज का साइज है 2 टू द पावर 9, टोटल एड्रेस स्पेस वुड बी एडिशन, है ना? सो 21 बिट्स वुड बी रिक्वायर्ड फॉर लॉजिकल एड्रेस। अब बताओ ए आ रहा है? सब लोगों ने बी क्यों दिया पहले? बी इज नॉट द करेक्ट आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर। मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, चलो गलतियों से हम सीखने को ही आए हैं। ओनली 33% एक्यूरेसी, ह्यूज ड्रॉप पिछले क्वेश्चन से इस क्वेश्चन में ह्यूज ड्रॉप, है ना? बहुत बड़ा ड्रॉप हो गया। लास्ट क्वेश्चन में 100% एक्यूरेसी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे एंड दिस इज अगेन अ सिंपल वन। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ लॉजिकल एड्रेस इन अ पेजिंग सिस्टम? कौन से दो पार्ट्स होते हैं लॉजिकल एड्रेस के अंदर? कोई बात नहीं, अभी एक क्वेश्चन और आएगा दोबारा से सिमिलर टाइप ऑफ, फिर आप लोग करेक्ट आंसर देना। व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ लॉजिकल एड्रेस इन द पेजिंग सिस्टम? कौन से दो पार्ट्स हैं लॉजिकल एड्रेस के? पेज नंबर, पेज ऑफसेट, पेज नेम, पेज ऑफसेट, पेज नंबर, पेज नेम, पेज ऑफसेट, पेज टेबल। जल्दी से, कौन से दो पार्ट्स हैं? एब्सोल्युटली करेक्ट। लॉजिकल एड्रेस हैज टू पार्ट्स, पेज नंबर विच टॉक्स अबाउट नंबर ऑफ पेजेस एंड ऑल्सो पेज ऑफसेट जो की बात करता है पेज के साइज के बारे में, है ना? ऑफसेट का मतलब होता है साइज। तो ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भी 96% एक्यूरेसी फॉर दिस क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, ये दो बहुत सिंपल था। चलो अब एक थोड़ा सा हम घुमाते हैं क्वेश्चन को एंड यहां पर पहुंच जाते हैं। सो मेरा क्वेश्चन कह रहा है कि कंसिडर अ प्रोग्राम यूजिंग रन टाइम एड्रेस बाइंडिंग विच जनरेट्स द फिजिकल एड्रेस ऑफ 400, ठीक है? द रेलोकेशन रजिस्टर हैज द वैल्यू इक्वल टू 200। व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग लॉजिकल और वर्चुअल एड्रेस? एक बार ही सोचो कि लॉजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस एंड रेलोकेशन का क्या क्या पर्पस है, क्या इसका कनेक्शन एग्जिस्ट करता है? आरती, मैथ्स की क्लास जल्दी होगी, सर इज ऑन मेडिकल लीव। यस, फिजिकल एड्रेस एंड यहाँ पे रेलोकेशन रजिस्टर का क्या रिलेशन है? कैन एनीवन टेल? व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेलोकेशन रजिस्टर हियर? क्या काम करेगा रेलोकेशन रजिस्टर? रेलोकेशन रजिस्टर एक ऐसा रजिस्टर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जो कि स्टोर करता है स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस इन द मेमोरी। यस, रेलोकेशन रजिस्टर स्टोर्स द स्मॉलेस्ट फिजिकल एड्रेस इन द मेमोरी। Yes, this is storing the physical address in the memory. So basically what happened, the physical address is computed as, time खत्म हो चुका है, ये फॉर्मूला है। तो अगर कभी अब आपको इससे रिलेशन में क्वेश्चन पूछें, फिजिकल एड्रेस कैन एक्चुअली बी कंप्यूटेड आउट ऑफ लॉजिकल एड्रेस बाय एडिंग द कंटेंट ऑफ relocation register, ठीक है? अब यहाँ पे what was given to me in my question, the question gives me physical address, हमें mention था 400, ठीक है? Logical address is equal to physical address plus relocation register, sorry उल्टा लिख दिया,
Physical address is equal to logical address plus relocation register. Physical address is given to me as 400, right? Logical address मुझे नहीं पता x and relocation register की वैल्यू मुझे क्वेश्चन ने 200 प्लेस की है. तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? 400 minus 200 is equal to x, which is actually equal to 200. ऑप्शन नंबर सी. एंड आई थिंक बहुत बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है, 73%. वेरी गुड. Yes, 73% accuracy for this question. Let's see who's winning. Okay, Mubasir. 25 students have given the correct answer. Mubasir was the first one to give in 13.99 seconds. Very good. Chaliye. So 200 is the correct answer. Please note down this formula also for future reference. ठीक है, आगे के लिए इसको भी नोट कर लीजिए. इस फॉर्मूला से रिलेटेड भी हमें क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं. चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ दिस इज ओके, इस पे मैं बाद में आऊंगी बिकॉज आई हैव नॉट टॉट सेगमेंटेशन. तो मैं भी सेगमेंटेशन वाले क्वेश्चन को पॉज कर रही हूं. सेगमेंटेशन वाले क्वेश्चन को हम लोग बाद में करेंगे. पहले हम लोग पेजिंग वाले पार्टी सारे कंप्लीट कर लेते हैं. ठीक है, चलिए. ओके, यस, नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन. टाइम स्टार्ट्स नाउ. 60 seconds. Here we go. Please read the question very carefully. Students are watching this, ma'am. I like your class very much. Thank. Okay, popcorn. See what happens. I would definitely be teaching in both languages. Okay, please cooperate because if I speak totally in English now, it's literally not understandable by many of the students. Right? So if I'll repeat something, that definitely would be repetition in Hindi. Otherwise, I'll explain in both languages. Okay, so it would be bilingual. Do not worry. Okay. Yes, right answer. भाई आप लोग एक क्वेश्चन में मिस्टेक कर चुके हो तो प्लीज इसको जरा थोड़ा सा सोच के आंसर देना. थोड़ा सा सोच के आंसर देना. In a simple paging system with 2 to the power 24 bytes of physical memory, 256 pages of logical address and the page size of 2 to the power 10, how many bits are there in logical address space? बताओ. Poll stop. Right answer option number D है. Let's check if this is D. Do we have? Absolutely right. Physical address memory size is given 2 to the power 24 bytes. बिल्कुल. The space is given 2 to the power 10. So logical address, we have 256 pages. 256 would be equal to 2 to the power 8. है ना? And also question has given me there are the space of 2 to the power 10. ये पहले से ही given था. So it's 2 to the power 8 plus 2 to the power 18, 2 to the power 8 plus 2 to the power 10, which is 2 to the power 18. This means 18 bits would be required to represent it. Absolutely correct है option number D. Very good. 93% accuracy for this question also. Very nice. 93% accuracy for this question also. चलिए. Okay, okay, okay. Next question everyone. Next question here. चलिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले, दीज आर टू आई थिंक रिपीटेड वंस. नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले, ऑल राइट, नाउ कॉन्सेंट्रेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंचने से पहले लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट ऑफ ऑल, सिंस इन द लास्ट लेक्चर वी हैव कवर्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ पेजिंग. अब बहुत ध्यान से सुनना, प्लीज कॉन्सेंट्रेट बिकॉज द थिंग्स आर कनेक्टेड. यू योरसेल्फ हैव सीन, है ना, it's literally appreciable that you are able to answer to all the questions. हाँ, ये बहुत appreciable point है कि आप लोग जवाब दे पा रहे हो. ठीक है, before proceeding further, before explaining what is the logic of segmentation and discussing the questions of segmentation, let me introduce one more thing. Okay, so let me introduce one more thing, बच्चे, which I am showing you. I have the complete playlist which I would love to show you here. So this is the complete playlist because many students were saying कि मैम ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा. तो इस चक्कर में मैं ये प्लेलिस्ट दिखा रही हूँ. प्लीज एक बार जरा ध्यान से पहले मेरी बात सुनिए, उसके बाद हम लोग जो है अगली बात करते हैं. तो ये बच्चे ये पूरी प्लेलिस्ट है, यू ऑल कैन सी.
वी हैव कवर्ड, मैं नीचे से शो करती हूँ. सो व्हाट टॉपिक्स वी हैव कवर्ड, प्लीज इग्नोर द कोड. This I'm discussing about all my sessions. The first session which I took was the session which was the session of bit and bite. So that was my first class. मैं उसको भी लिख देती हूँ just for the sake कि आप लोगों को याद रहे. The first session which I have taken was story of bit and bite. इस नाम से आपको मिलेगा स्टोरी ऑफ बिट एंड बाइट. एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाई? बिकॉज what happened in question paper, we have covered the units also. bit के सारे यूनिट्स, बाइट के सारे यूनिट. अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ये सुनो. क्योंकि क्या होता है कि जब क्वेश्चन आता है ना, माइट बी पॉसिबल क्वेश्चन हैज गिवन यूनिट जो कि आपको दे दे केबी में, एमबी में, है ना, बट ऑप्शंस जो दे रखा है वो किसी और में दे रखा है. so that means you have to understand how you basically convert. Right. So here in this session, I have covered the conversions also. How can you convert from one variant of bit or byte to another? Right. So this makes this session in itself very important. So this was my first session which I have taken. Now, along with this, I have also taken, let me show you. Yes. Along with this, I have also taken session for process state diagram, where I spoke about all the various types of schedulers. ये मैंने 2 हफ्ते पहले करवाया था, तो आप लोग इसको देख सकते हो. This is very important topic. Along with this, I have covered process scheduling algorithms, where we spoke about shortest job and shortest remaining time. This also I have covered 2 weeks back, right? And also I've covered scheduling algorithms, round robin and priority scheduling. ये भी मैंने बताया था, ये 13 days पहले सेशन हुआ है. तो ये पूरी प्लेलिस्ट मैं आपको इसलिए दिखा रही हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है. इसके बाद मैंने डेडलॉक बताया है. ठीक. सो डेडलॉक कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस बोथ हैव बीन कवर्ड 8 days back. This session I have taken. And for deadlock, there were 2 sessions because I have covered Banker's algorithm where we did practice of questions, right? So this was done 6 days back. Okay. Then I have also covered the basic of computer memories, primary memory, secondary memory, their variants, सब कुछ मैंने यहाँ पे जो है वो डिस्कशन में किया है. So please you can check this. All right. Then I have covered the concept of paging and segmentation. In the last lecture, we covered the concept paging, where we spoke about logical physical address and also the translation. So ये just एक दिन पहले हुआ है मेरा सेशन, and आज हम लोग लाइव सेशन पर हैं जहां पर हम कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस के बारे में बात कर रहे हैं. क्लियर? सो ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप लोग इसको बहुत इजीली फेच कर सकते हो. दिस इज कंप्लीट प्लेलिस्ट. ये मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये रिक्वेस्ट में बोल रहे थे कि मैम प्लेलिस्ट नहीं मिल रही. कमेंट्स आ रहे थे कि मैम प्लीज प्लेलिस्ट बना दो, बात नहीं समझ आ रही, कहां से कैसे कौन लिंक हो रहा है. तो ये सब लिंक है नीचे से ऊपर, अभी तक सीक्वेंस में पढ़ाया है. समझ रहे हो? हर टॉपिक अपने में मैंने पूरा कराया है. अगर 2 टॉपिक्स है तो 2 अपने में सेशंस टॉपिक कंप्लीट करवाया है मैंने, बीच में नहीं छोड़ा कुछ भी. ओके राइट. सो प्लीज डू चेक दिस, एंड जिसने जो मिस करा है प्लीज डू वॉच द पोर्शन ऑफ रिकॉर्डिंग. कैप्टन साहब, आपका आंसर मैं तब दूंगी जब मेरे पास अभी अपडेट होगा हमारे PW लेवल पर, जिसमें हम लोग मोर क्लासेस को ऐड ऑन करेंगे. ठीक है. सो मैं उसका आंसर तभी दे पाऊंगी, उससे पहले नहीं. ओके. Many things would be covered. Soul of India, do not worry, many things would be covered, right? चलिए. Okay, now let's proceed to our concept of segmentation. Please do listen very carefully. This is also a very, very, very important topic, and I'm going to give a very simple example to understand. चलिए, let us consider we have a C code. Consider, मान लो कि हमारे पास एक C language का कोड है. सब लोग लिखते हो सी में कोडिंग, सबको पता है ना. ओके. सो लेट्स से दिस इज माय कोड. नाउ इन माय कोड आई हैव वेरियस फंक्शंस व्हिच आर डिफाइंड. लाइक फॉर एग्जांपल, आई हैव मेन फंक्शन इन माय कोड. यस. आई डू हैव स्क्वायर फंक्शन इन माय कोड. यस. आई आल्सो हैव क्यूब फंक्शन इन माय कोड, एंड आई आल्सो हैव फैक्टोरियल फंक्शन व्हिच इज फैक्ट. So these are 4 functions which are defined in my code, in my C code, right? Now what will happen is, you yourself knew that the size of the main function is not same as the size of cube, is not same as the size of square, is not same as the size of factorial, है ना? सबका जो size है वो अलग-अलग है. They are of different sizes, right? So these different sized partitions
Obviously, main function is of different size, which would be stored at one location of memory. Square function is of different size, which would be stored at different location of memory, right? Cube function is of different size, which will be stored at different location of memory. मतलब इन सबका जो size है वो अलग अलग है ना? So they are basically variable sized partitions. Yes, and these variable sized partitions are called as what? They are called as segments. Yes, the variable sized partitions which are created out of the process are called as the partitions which are known as segments. So segment is a specific word. Segment इसका specific word है जिसमें हम इसको define करते हैं कि हमने अपने process के segments create करे, ठीक है? अब अच्छे how things basically work, as we have discussed already that in the concept of paging we have created the page table, है ना? In the concept of paging, बहुत ध्यान से सुनो, this is very important topic, so please listen to me for 5 minutes. Only for 5 minutes, please listen to me. Okay, so these are variable sized partitions which are called as segments, ठीक है? Now what happens, since they are variable size partitions, है ना, क्योंकि इनका जो size है वो अलग अलग है, तो हर एक partition को define करने के लिए दो चीजें होती हैं. This is the partition, right? They are variable sizes. Since they are variable sizes, so from where this partition is starting, that is called as the base address. जहां से पार्टीशन शुरू होता है उसके साइज को बेस एड्रेस कहते हैं, एंड जहां पे मेरा पार्टीशन खत्म होता है उसके लेंथ को लिमिट कहते हैं. So we have two types of registers also which are supported at the back end. One is called as base register, another is called as limit register. सुना होगा आप लोगों ने, बहुत पॉपुलर, ग्रेजुएशन में पढ़ के आए होगे, ठीक है? बेस रजिस्टर में बेस एड्रेस होता है, लिमिट रजिस्टर में लिमिट एड्रेस होता है, ठीक है? अब ये क्यों चाहिए? व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? बिकॉज दे आर वेरिएबल साइज्ड. सबका साइज अलग है, तो कौन कहां से शुरू हो रहा है, कहां पे खत्म हो रहा है, इसकी इंफॉर्मेशन तो रखनी पड़ेगी, ऑब्वियसली. नाउ we have one table here, as we have studied in paging. We have one table. What was the name of that table? जल्दी से बता दो, कौन सा टेबल मैंने आपको बताया पेजिंग के अंदर? पेजिंग में एक टेबल होता है, कौन सा टेबल होता है, कोई बताएगा फटाफट से? What is the name of that table which we have studied in paging? Page table, absolutely. Similarly, बच्चे, we have covered the page table in paging. Similarly, in the segmentation, we have a table जिसको segment table बोला जाता है. क्या बोलते हैं इसको? Segment table. अब segment table में क्या होगा? Segment table में दो चीजें होंगी. कौन सी दो चीजें? Segment table will talk about the base address, and also it's going to talk about the size, which is also known as the limit. ठीक है, दो चीजें हम यहाँ पे प्लेस करेंगे in the segment table. Now the values existing for this, let us consider, मैं एक random example ले रही हूं कि भाई मान लो कि मेरे पास सेगमेंट टेबल में कुछ वैल्यूज हैं, और वो वैल्यूज क्या हैं? लेट्स से मेरा सेगमेंट नंबर है, ये सेगमेंट नंबर है 0, जो कि बेस 3300 से शुरू हो रहा है, एंड इसकी लिमिट है 200, ठीक है? ऐसे ही सेकंड सेगमेंट 1 है जो कि 1800 पे स्टार्ट होता है, एंड इसकी लिमिट मुझे क्वेश्चन में मेंशन है 400. में एक एग्जांपल लेके आपको समझा रही हूं. ऐसे ही मेरे पास सेगमेंट नंबर 2 है जिसका बेस एड्रेस 2700 है, एंड इसकी लिमिट है 600, ठीक है? सेगमेंट नंबर 3 which has base address 2300 and limit of 400, ठीक है? लिमिट है इसकी 400. सेगमेंट नंबर 4 है मेरे पास which has the base address of 2200 with value 100, and segment number 5 which has base address of 1500 and limit for this is equal to 300. ठीक है? दिस इज गिवन टू मी, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लेके मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ. चलिए, सो ये मुझे बच्चे गिवन है सेगमेंट टेबल. अब
इसमें सबसे पहली चीज, जब हमें सेगमेंट नंबर मिलता है ना, सो सीपीयू जनरेट्स टू थिंग, यू ऑल नो, व्हेन सीपीयू जनरेट्स एन एड्रेस, CPU generates two things, that is the logical address, right? In that logical address, we have two parts. One is known as segment number, another one is called as size, which is offset, है ना? सेगमेंट नंबर को लेकर हम सबसे पहले कहां पहुंचेंगे? सेगमेंट नंबर को लेकर हम बेस एड्रेस में जाते हैं, ठीक है? जो भी बेस एड्रेस मुझे मेंशन होगा वही सेगमेंट नंबर होगा, ऑलराइट? सो मैं कहां पहुंच गई? मैं पहुंच गई अपने बेस एड्रेस के पास, ठीक है? और जो लिमिट हमें मेंशन है, द लॉजिक सेज दैट द डी वैल्यू, द साइज विच इज गिवन हियर जनरेटेड बाय द सीपीयू, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू द लिमिट वैल्यू, राइट? मतलब यहां पे जो साइज क्वेश्चन में सीपीयू के लॉजिकल एड्रेस में जो वैल्यू दे रखी है वो मेरी लिमिट से कम या बराबर होनी चाहिए। क्यों भाई? ऑब्वियसली आप खुद सोचो, दिस इज माय पार्टीशन, है ना? ये मेरा पार्टीशन है, तो अगर मेरी वैल्यू इससे कम होगी तो मैं पार्टीशन के अंदर हूं, अगर मेरी वैल्यू इसके बाहर जाएगी तो मैं किसी और पार्टीशन की बात कर रही हूं, है ना? सो वैल्यू शुड डेफिनेटली बी लेस देन दिस, सिंस आई वांट my value to be inside this partition, na? Definitely it should be less than, all right? So the logic says if this is not less than, by chance if this is not less than, so my system will not allow me to do this because it's a trap. I am trying to access that area which is not belonging to my partition, so system will not let me do this, है ना? अगर मेरी वैल्यू ऐसी नहीं है, इससे कम नहीं है लिमिट से, तो मुझे अलाउ ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं किसी और पार्टीशन को फेच करने की कोशिश कर रही हूं। गॉट इट? बट अगर ऐसा होता है, इन केस इफ दिस इज ट्रू, देन माई आंसर, देन माई नंबर विच इज गिवन हियर, दैट वुड बी एडेड टू द बेस एड्रेस, yes, and I would be fetching the physical memory. All right, so this is the working, this is the logic of segmentation. ये segmentation का पूरा वर्किंग कॉन्सेप्ट है कि ये कैसे काम करता है। अब मैं आपको इसको एक्सटेंड करती हूं और एग्जाम्पल प्लेस करती हूं। चलो, बहुत ध्यान से सुनेंगे बच्चे, बहुत ध्यान से समझेंगे। लेट अस कंसिडर कि मुझे क्वेश्चन में मेंशन है द बेस एड्रेस is given to me as equal to 2300, and also question has given me the limit which is 200, yes, which is 200, ठीक है? So my question to you is, what CPU want to fetch? बताओ, सोचो और मेरा ऑप्शंस में से सिलेक्ट करो। This is not allowed. First option will say this is not allowed. Second option will say it will fetch 2300 to 300 to 23, 4, 5 and 6 to 2600. Yes. Third option, it will fetch from 2300 to 2500. And fourth and last option, it will fetch from 2300 to 2700. These are four options which you have to select, everyone. Delhi University, Soul of India. Yes, please. So base address is given 2300, limit is given. This is my question, okay? ये question पूछा है मैंने आपसे। बेस गिवन है, लिमिट गिवन है, एंड ये डेटा आपने यूज करना है। लॉजिक मैंने आपको समझा दिया। अब आपने मुझे बताना है कि चारों में से क्या होगा। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब आंसर दो, अब आंसर दो। पहले टाइमर नहीं था ना, अब आंसर दो प्लीज।
The first thing which we are going to check, very good. The first thing which we are going to check, सबसे पहली चीज जो मैंने आपको बोली वो ये है, टाइम अप हो चुका है, चलिए राइट आंसर समझ लेते हैं. देखिए, क्वेश्चन हैज गिवन मी, ओके लेट मी चेंज माय पेन कलर टू सो एज टू एक्सप्लेन. सो हियर बच्चे, फर्स्ट थिंग एज आई सेड यू, सबसे पहले आपने क्या करना होता है, ये चेक करना होता है द साइज विच इज गिवन टू मी इन द क्वेश्चन शुड बी लेस देन इक्वल टू द लिमिट, है ना. दैट्स द वन थिंग विच यू हैव टू डू. According to my question, the limit given is 200. So first thing which you have to make sure is 200. Since we are talking about base address 2300, so here we are, है ना. The limit for this is equal to 400. So first thing you will check, 200 should be less than equal to 400. Is this true or false? This is true. ये सच है ना, this is true, है ना. Since 200 is less than equal to 400, it is true. Therefore, we will add this number to the base address. तो मेरा base address क्या था, 2300, है ना. तो बच्चे 2300 से लेकर 2500 तक डेटा हम फेच करेंगे, ये मतलब है इसका. Clear? Yes, trap is not generated by my condition is satisfied. Why would it be a trap? So CPU wants to fetch. इसका मतलब बहुत सिंपल है. It का मतलब है CPU, है ना. CPU wants to fetch the data from 2300 to 2500. This is the meaning here. Clear everyone? One confirmation is needed. 2300 to 2500 CPU want to fetch. ठीक है, बहुत क्लियर लैंग्वेज के अंदर मैंने लिख दिया है. सो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है. 63% ऑडियंस इज राइट. सम सेड इट्स नॉट अलाउड, बट दिस इज अलाउड सिंस माय फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, सो इट्स अलाउड. ठीक है जी, क्लियर है सबको? क्लियर, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया. आई एम शोइंग द लीडर बोर्ड, डू नॉट वरी. एक क्वेश्चन अभी और है मेरे पास वैसे, बट मैं फिर भी लीडर बोर्ड आपको दिखा रही हूं. एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट, यू ऑल हैव टू लाइक द सेशन जल्दी से everyone, and do let me know what else you want to study. आप मुझे प्लीज बताइए कि और आप क्या पढ़ना चाहते हैं. देखिए, पढ़ना तो सब कुछ है, बट मेरे साथ अभी क्या पढ़ना चाहते हैं, नॉट टुडे, इन द नेक्स्ट सेशन. ओके, सो हाईएस्ट स्कोर टुडे बाय ऋतिक कुमार टिल दिस क्वेश्चन. ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड आर करेक्ट. वेरी गुड ऋतिक कुमार. एंड एवरेज टाइमिंग ऑफ 20 सेकेंड्स. बहुत बढ़िया. मैं आपको सही बताऊं, ये जो प्रोविजन है ना, द ओनली पर्पस कि हम ये जो पोल के साथ डिस्कशन करते हैं, उसका सिर्फ टारगेट ये है कि आप लोग ऑन टाइम मैक्सिमम क्वेश्चंस को पेपर में करेक्ट करके आओ. बिकॉज देखो, आप लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग का भी डिसएडवांटेज है ना. तो इस वजह से जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, दैट टू टाइमिंग का भी कॉन्स्ट्रेंट है ना. तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप रिफाइन हो जाओगे. जितने ज्यादा आप रिफाइन हो जाओगे तो जो गलतियों का स्कोप है ना, वो धीरे धीरे विल रिड्यूस. ओके, क्या पढ़ना है? साइंस, बायो से? सॉरी बच्चे, मेरे पास अभी इसका कोई आंसर है नहीं. कहाँ से प्रिपरेशन आप चेक कर लीजिए. अगर कोई टीचर हमारे इसमें जो है वो करवा रहा है रिलेटेड, है ना, तो आप वहां से जो है वो कर सकते हैं. बायो का तो आई थिंक अभी पीडब्ल्यू पे है नहीं है, या नहीं, बायो का आई थिंक है. आप चेक कर लीजिए CUET PG कि उसमें आपको सारा, या फिर आप ऐप को चेक करो ना. आई डोंट नो बायो टीचर, प्लीज. सो यू प्लीज चेक PW ऐप. ऑल डिटेल्स वुड बी प्रोवाइडेड देयर. दैट्स द बेस्ट वे, राइट? ओके, चलिए. बाइनरी ट्री, नेक्स्ट क्लास, सिलेबस कंप्लीट. एग्जाम तक हो जाएगा गुलशन, बिल्कुल हो जाएगा. बहुत सारी चीजें हमारे पास ऑन क्यू है. सेशंस ऐड होने हैं, दैट्स वन पॉइंटर. Another thing is we are working on introduction of batches also, है ना. So बहुत सारी चीजें ऑन क्यू है. डेफिनेटली विल कंप्लीट द कोर्स. हाँ, बट अभी ये फ्री सेशंस चल रहे हैं. टेक मैक्सिमम एडवांटेज आउट ऑफ इट. हाँ, बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है. कॉन्सेप्ट कोई नहीं पढ़ाता इतना इजीली, ये बात ध्यान रखना. हाँ, सब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे. दैट विल प्रमोट रोट लर्निंग. सबसे पहला स्टेप होता है कंसेप्ट क्लियर करो. सेकंड स्टेप होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस करो. उल्टा चलोगे तो क्वेश्चंस तो बदलते रहेंगे, बट कंसेप्ट्स नहीं पकड़े होंगे, तो फिर आई डोंट थिंक वो उतना ज्यादा हेल्प करता है. मुझे पर्सनली लगता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज मोर इंपॉर्टेंट. ठीक है, रेस्ट यू पीपल आर
बेटर अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स एंड यू पीपल आर द वन जो जिन्होंने पेपर देना है, तो मैं यही बोलूंगी कि कंसेप्ट्स के ऊपर पहले काम कर लीजिए, उसके साथ साथ आप क्वेश्चंस लगाइए, वो ज्यादा हेल्प करेगा। चलिए ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन के साथ हैं हम। थैंक यू सो मच पॉपकॉर्न। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स ओएस कंप्लीट दी, मेरा जो है ना, देखो बच्चे, मेरा जो अप्रोच है ना, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, मैं उनमें से नहीं हूं कि थोड़ा सा यहां से पढ़ लो, थोड़ा सा वहां से पढ़ लो, थोड़ा सा वहां से पढ़ लो। एक आज आपको, आप अभी जिस एज में खड़े हो ना, उसका मैं आपको एक बहुत बड़ा जिस्ट बताती हूँ, जो मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रही हूँ। सिंस डेफिनेटली आप लोगों से बड़ी हूँ, तो आपको कहीं कुछ जो है ज्ञान वाली बात ही बताऊंगी जो हेल्प कर सकती है फॉर एंट्रेंस लेवल एग्जामिनेशन। व्हाट स्टूडेंट्स डू इज, ऑनलाइन में क्या होता है कि बच्चे सोचते हैं कि यहाँ से भी पढ़े, वहां से भी पढ़े, वहां से भी पढ़े। दैट्स टोटली योर चॉइस, बट मैं आपको यही बोलूंगी कि एक मेंटोर, एक गुरु को पकड़ें जिससे आपको लगता है कि वो आपको हेल्प कर सकते हैं टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, है ना। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग अपने चीजों को, जो आपके टॉपिक्स हैं, है ना, जो आपके सिलेबस में लिखा है, सबसे पहले आपको वो आने चाहिए, है ना। उसके बाद सेकंड स्टेप पे डेफिनेटली वो आएंगे, तो प्रैक्टिस तो करनी ही है, ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिस नहीं करनी, प्रैक्टिस तो करनी है, प्रैक्टिस के बिना तो कुछ होगा ही नहीं ना। प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस। बट प्रैक्टिस तक पहुंचेंगे तो हम तब ना, जब हम लोग बेसिक चीज को कवर करके आए हैं, समझ रहे हो। सीधा क्वेश्चंस लगा, मैंने बहुत सारे बच्चे, अभी देखो, अभी मैंने क्या करा, जब मैं क्वेश्चंस डिस्कस कर रही थी ना, तो माय स्ट्रेंथ वाज हाई। जैसे ही मैंने कंसेप्ट बताया तो 10 बच्चे छोड़ के भाग गए। क्यों? बिकॉज दे डू नॉट वांट टू स्टडी कॉन्सेप्ट। बट प्रैक्टिकली इज, आप खुद सोचो, आप यू वुड बी गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन, राइट। सो व्हाट वुड यू डू इन पोस्ट ग्रेजुएशन? वहां पे भी तो पेपर दोगे ना, कंसेप्ट ही नहीं पता होगा तो क्या रटोगे, फिर दोबारा से पढ़ने बैठोगे? मतलब आप क्या चाहते हो कि एक चीज को आप 10 बार ही पढ़ो? सिंपल, एक चीज को एक बारी पढ़ो, कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो, उसके बाद आप वहां से आगे मूव ऑन करो। देयर इज लॉट मोर टू स्टडी भाई, देयर इज लॉट मोर टू गेन नॉलेज, ज्ञान जहां से मिले वो लो, है ना। बट पहले एक बेसिक चीज तो पढ़ो जो आपके पेपर में आनी है। सो मेरी अप्रोच तो बहुत सिंपल है। ओके, अच्छा, अब इसके बाद आई हैव टू ऑप्शंस, मैं अपनी अप्रोच बता देती हूँ। आई हैव टू ऑप्शंस टू डू। वन इज आइदर आई कैन मूव टू अनदर यूनिट, another thing is I can continue with 2-3 more important topics of operating system, and after that I will switch to another unit which is data structure, right? So that I will decide on my own कि मैं क्या करूं, कि मैं पहले operating system के कुछ और more important topics जो मेरे pending हैं, टॉपिक्स की बात कर रही हूं, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी ऑब्वियसली कॉन्सेप्ट, एंड ऑल्सो जैसा मेरा हमेशा से अप्रोच है, कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस दोनों होंगे, सिर्फ क्वेश्चंस नहीं होंगे। ओके, सिर्फ क्वेश्चंस आगे होंगे, जब मेरे कंसेप्ट्स खत्म हो जाएंगे तब होंगे, ठीक है। फिर इसके बाद आई विल मूव टू अनदर यूनिट विच इज डेटा स्ट्रक्चर्स। ऑल राइट बच्चे, सो आई थिंक दिस वुड बी माई अप्रोच। सो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आई वुड बी टेकिंग what are more important topics of operating system, right? So maximum to maximum I am planning, अभी मेरा final conclusion आना है, वो आपको मंडे को दिख जाएगा। So I am planning कि I should take 2 more sessions on operating system, right? Then I will proceed to another unit which is data structure, and then we'll cover most topics of important topics of data structures also, ठीक है। So that I'll let you know, 2 or more sessions, 2 or 3 more sessions on operating system। अगर मुझे एक बारी सिलेबस में अच्छे से देखना है कि कौन से बहुत हाईली प्रोबेबल चीजें हैं जो मैं नहीं मिस करूंगी फॉर श्योर, है ना। जैसे कि सिंक्रोनाइजेशन, सीमा फोर्स का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, क्रिटिकल सेक्शन सीमा फोर्स के ऊपर क्वेश्चन हो सकता है। क्वेश्चन कैन आस्क यू रिलेटेड टू थ्रेड्स, यूजर लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं, कर्नल लेवल थ्रेड्स क्या होते हैं, है ना, प्रोसेस एंड थ्रेड में क्या डिफरेंस होता है, राइट। This is also important. Threading is an important concept. Then we can cover the concept of virtual memory, demand paging, page faults, page replacement algorithms, है ना. So they are also important concepts. Then we can also talk about
the cache memory, cache mappings, right? So that is also important topic. So I'll have a look upon the syllabus one more time and will let you know कि मैं अभी 2 से 3 सेशंस और डालूंगी ऑपरेटिंग सिस्टम के, उसके बाद मैं मूव ऑन करूंगी दूसरे यूनिट पे. मेरी अप्रोच ऐसी नहीं है कि थोड़ा ये थोड़ा वो, ऐसे मैं नहीं पढ़ाती. मैं एक चीज कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम खत्म करूं, उसके बाद मैं नेक्स्ट पे मूव ऑन करूंगी. ठीक है, एंड ट्रस्ट मी यू विल लाइक माय अप्रोच. ओके, आपको अच्छी लगेगी. चलिए ठीक है, मॉक टेस्ट सीरीज भी बहुत जल्दी आएगी, सब कुछ आएगा. मॉक टेस्ट सीरीज भी आएगी, सेशंस भी और इंक्रीज हो जाएंगे. सो एवरीथिंग इज इन क्यू, विल डेफिनेटली लेट यू नो वेरी सून, है ना. तो इंतजार आपका जो है वो अच्छे से पूरा होगा, अच्छे से हम लोग सारी चीजों के बारे में बात करेंगे. ठीक है, चलिए, दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन. लेट्स वाइंड द सेशन अप हियर एंड आई विल बी मीटिंग इन द नेक्स्ट क्लास. अब प्लीज आई एम रिपीटिंग अगेन, माय स्केड्यूल Monday, Tuesday and Thursday, right? Even if the code would be written wrong on the thumbnail, though I have raised a request for this, so it will not be repeated in future. ये human mistake है, please. So गलती फ्यूचर में ये नहीं होगी, बट वैसे for your knowledge I am telling, Tuesday and Thursday for sure would be SCQP 09. So regardless of whatever your thumbnail has written, please do ignore it, and I'll be meeting it in the morning at 11 a.m. right? Along with this, bache, Monday my session would be in the afternoon 3 p.m. but I'll make sure that I would be covering something which is relevant for computer science students, along with those who are preparing for general paper, right? So I'll be meeting you. I appreciate your teaching. Thank you so much, Vinay. Thank you so much. Chaliye. So this is all about the session. कैप्टन, आई लेट यू नो बच्चे, डू नॉट वरी. ये सारे पॉइंट्स मैं बताऊंगी आपको, है ना, ये सारे पॉइंट्स आपको बताऊंगी. पीपीटी बच्चे, थैंक यू सो मच सुमित. Because Solo of India, I have already covered a different topic of conversion of byte and bit, so you can refer to that. I think that's the best part I have already done, right? Okay. PPT, I think PW आपके ऊपर uploaded होगी. PPT तो मैं provide कर रही हूँ, अगर आपको नहीं मिल रही है for any reason, so I'll definitely ask the back team. Okay. लीडर बोर्ड भी मैं दिखा चुकी हूँ बच्चे. चलिए, मंडे को आना जरूर सेशन के लिए आप. सो हम लोग कुछ अगेन जनरल चीजों को पढ़ेंगे, which is always important for computer science बच्चे. Okay, चलिए, I hope you all like this session. I'll be meeting. नहीं है, चलिए कोई बात नहीं है तो भाई हम पूछ लेते हैं. कोड विद राज, बच्चे मैं ये सारी बातों का आंसर आपको कुछ दिन में दे दूंगी. प्लीज गिव मी द टाइम फॉर एटलीस्ट जनवरी, है ना, बिकॉज जैसे मुझे कुछ आइडिया मिलता है, बिकॉज वी आर डेफिनेटली वर्किंग हार्ड एट द बैक एंड टू इंट्रोड्यूस मेनी मोर थिंग्स फॉर यू, है ना. सो जैसे ही बच्चे मुझे आइडिया मिलता है तो मैं फटाफट से आपको इसके बारे में बताऊंगी, एंड हम बहुत सारी और चीजों के ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट माई डिस्कशन एवरीवन. This is all about my session today. So I'll be meeting now in the next lecture on Monday, 3 p.m. I hope you all like the session. Stay connected for many more interesting conceptual clarities and question practice. Thank you. God bless you. Bye.